नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। और आज का ये जो वीडियो है हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। क्लास 8 मैथ्स के टॉपिक चल रहे हैं और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर हमारा 12 है, फैक्टराइजेशन। ठीक है। और ये हमारे जितने भी महात्मा गांधी जो विद्यालय है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके लिए ये हमारा टॉपिक है ना। ये वीडियो हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है, जो महात्मा गांधी विद्यालय है, हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं, उनके लिए ये है। और भी अगर मान लीजिए कोई देखना चाहता है तो आराम से देख सकता है और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है। तो क्योंकि मैं समझाऊंगा हिंदी में ही आपको, है ना, करूंगा इंग्लिश में, लिखूंगा इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हमारा 12 चैप्टर है और उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर लिया था। 12.2 के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। कैरी आउट दी फॉलोइंग डिविजन्स। हमें क्या करना है कि नीचे दी गई जो भी डिविजन्स दिए हुए हैं, डिवाइड करने वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन का दिया हुआ है, यानी हमें डिवीजन करने, यानी बाग लगाना है। डिविजन्स का मतलब होता है बाग लगाना है। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को मैंने नीचे उतार दिया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हमें इसमें डिवीजन करना है। ये जो आपके सिंबल है ये होता है डिवीजन का। डिवीजन मीन्स होता है बाग लगाना। ठीक है ना। डिवाइड करना, तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए डिवाइड जब करेंगे ना तो इसमें आपको पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे ये डिवाइडेशन का साइन है, ठीक है ना, तो इसके इधर जो संख्या नंबर लिखते हैं या जो एल्जेब्रिक नंबर्स हम लिखते हैं उसको तो कहते हैं डिविडेंट। क्या कहते हैं? डिविडेंट। और इसके इधर जो नंबर लिखी हुई होती है उसको कहा जाता है डिवाइजर। ठीक है ना। डिवाइजर और डिविडेंट। ठीक है। इसी को हम कहते हैं न्यूमरेटर। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर। और हम इसको कैसे किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम जो है उसको अपॉन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको हम पहले। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ बिना समय खराब किए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 28x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 56। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम जो है ना इसको अपॉन के रूप में लिखेंगे। ठीक है। फैक्टर्स के रूप में इसमें हम इसको जो है अपॉन के रूप में लिखेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन के रूप में किसे लिखेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 28x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 56। इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते हैं तो आप इसको इसके फैक्टर्स लगा करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे मैं 28 के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। देखिए 28 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो हम इस 28 की जगह हम क्या लिखेंगे? 28 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 है तो हम इसको एक्स रेज टू द पावर 4 ही रहने देते हैं। अपॉन 56 का भी हमें करना है। तो 56 का कितना होता है वो भी हम कर देते हैं। देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो क्या बच रहा है? देखिए हमारे पास जो संख्या बच रही है ऊपर क्या बच रहा है? देखिए यहाँ पर नंबर में कुछ भी नहीं है ना। नंबर में यहाँ पर क्या बच रहा है? 1 1 बच रहा है। ठीक है ना। तो नंबर में ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बच रहा है? 2, 1/2। और यहाँ पर क्या बच रहा है? ऊपर x रेज टू द पावर 4। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे? x रेज टू द पावर 4 यार लिखेंगे और इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। और हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट भी आप इसको चाहें तो डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करके भी आप इसको काट सकते हैं। 28x रेज टू द पावर 4 है और नीचे 56 है। हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 1/2
2 एक्स रेज टू द पावर 4। इस तरह से ये भी हम डायरेक्ट इसको यहीं से हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो हम सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है -36y³ डिवाइड बाई 9y²। ठीक है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके में बता देता हूं। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे, -36y³ अपॉन 9y² लिख दिया। ठीक है ना। अब इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। देखिए तो ये देखिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो यहाँ पर y की पावर कट जाएगी, 3 में से 2 चली जाएगी, तो क्या बचा, देखिए इधर माइनस बच रहा है, 4 बच रहा है और ऊपर क्या बचेगा, एक y यहाँ पर बचेगा। तो पहला हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है ना। इसको एक मेथड तो ये है, यह है हमारा मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड हमारा क्या है इसको करने का, सेकंड जो हमारा मेथड है दोस्तों करने का वो ये है कि हम क्या करेंगे, पहले 36 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 36 के प्राइम फैक्टर करने और 9 के भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो जैसे देखिए -36 यहाँ लिखेंगे, -36y³ अपॉन 9y²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 36 के आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में मैं माइनस लिख देता हूँ, इनटू 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 36 का कितना होता है, देखिए 36 के हम करेंगे तो मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, 36 का हो जाएगा हमारे पास 2 8 18 आएगा, 2 का लगाएंगे 9 आएगा, 3 का लगाएंगे 3 आएगा, 3 का लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा। ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y की पावर 3 है ना, तो इसको भी हम लिखेंगे y की पावर 3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, y को 3 टाइम लिखेंगे, y इंटू y अपॉन नीचे क्या 9 का होता है 3 इंटू y² है, इसलिए इसको y को 2 टाइम लिखेंगे। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। ठीक है ना, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 में से सॉरी 2 यहाँ पर नहीं कट रहा, तो 2 को हम यही ऐसे कैसे रखेंगे, 3 में से 3 कट जाएगा, इस 3 में से ये 3 कट जाएगा, एक y से एक y कट गया, ये y से ये y कट गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए माइनस बच रहा है, 2 2 जा 4 बच रहा है और ऊपर एक y बच रहा है। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। तो ये इसका दूसरा मेथड, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, और सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड ये वाला है, सेकंड मेथड ये वाला, दोनों मेथड मैंने आपको इसको सोल्व करना बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। मेरे पास सवाल को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो सारे मेथड मैं आपको बता दूंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 66pq² r³ डिवाइड बाई 11qr²। तो हमें क्या करना है, पहले इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे, 66pq² r³ अपॉन 11qr²। अभी ये है, ये भी, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, इसलिए ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ठीक है ना। तो देखिए 11 से पहले मैं इसको क्या करूंगा, नंबर को नंबर से काट देता हूं। तो 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66। और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए q से, यहाँ पर q² है और नीचे q की पावर 1 है, तो एक q कट जाएगा, तो यहाँ पर q बचेगा। r² जो है वो r की पावर 3 में से कटेगा, तो यहाँ पर r बचेगा। तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए नंबर में हमारे पास क्या बच रहा है, 6p q एंड r। यहाँ पर p बच रहा है, q बच रहा है और r बचेगा हमारे पास। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड करने का क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड जो है वो पहले हमें क्या करना है, इसको अपॉन के रूप में लिखेंगे, pq² r³ अपॉन 11qr²। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि 66 जो है इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 66 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 का लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 से लगाएंगे तो 11 1 जा 11। तो यहाँ पर आएंगे 2 इंटू के बाद में यहाँ लिखना है 3 इंटू 11 इंटू p इंटू q इंटू q² का होता है q इंटू r इंटू r। ठीक है, अपॉन 11 का होता है 11 इंटू q इंटू r। ठीक है ना। तो देखिए 11 से हम 11 काट देंगे, q से हम एक q कट जाएगा, 1 r से 1 r कट जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और इस 1r से ये 1r कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है ऊपर, देखिए नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, ऊपर बच रहे हैं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 पी क्यू आर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर भी पी क्यू आर आ रहा है देखिए। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपके सामने है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा नंबर्स के और हमारे एलजीब्रा इसके वेरिएबल्स के, और उसके बाद में जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइड बाई 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये दिया हुआ। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमें उसी तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं और हम चाहे तो इसको बिना प्राइम फैक्टर से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम दोनों तरीके से करके बता देता हूं मैं आपको। तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे, अपॉन के रूप में लिखेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, अपॉन 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो कितने से कटेगा, 17 की टेबल से कट रहा है। देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 17 17 2 34 और 17 3 51, यानी 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक्स क्यूब में से क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो इसमें से क्या होगा, एक्स की पावर यहाँ पर 1 कट जाएगी, तो 3 में से 1 चली गई तो कितनी बचेगी, एक्स की पावर यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई की पावर 3 में से 2 चली गई तो क्या बचेगी, वाई की पावर हमारे पास 1 बचेगी, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जेड की पावर 3 है और 3 में से 3 कट गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या बच रहा है, देखिए हमारे सामने बच रहा है ऊपर 2/3 है ना, पहले मैं नंबर्स को लिख देता हूं, 2/3 और क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, क्या बच रहा है ऊपर, एक्स स्क्वायर वाई। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड मेथड इसको करने का क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ईजी है, जैसा हम पहले ही कर रहे थे। तो सेकंड मेथड से सवाल को कैसे करेंगे, तो सेकंड मेथड के लिए थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं, पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इधर। हाँ, तो देखिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, करना उसी तरीके से है। इधर लिखेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब अपॉन 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 34 और 51 के इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 34 का कितना होता है, देखिए 34 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17 इंटू, अब यहाँ पर x की पावर 3 तो x को 3 बार टाइम लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई भी 3 बार लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड भी 3 बार लिखेंगे। तो जेड इंटू, जगह नहीं है मैं जगह और कर देता हूँ इसके अंदर, देखिए जेड इंटू जेड। ठीक है, अपॉन, और 51 का कितना होता है, देखिए 51 का हम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 17 इंटू एक्स की यहाँ पर पावर कितनी 1 है तो इसको एक्स को 1 टाइम लिखेंगे, इंटू वाई को 2 टाइम लिखेंगे, वाई इंटू जेड को 3 टाइम लिखेंगे, तो जेड इंटू जेड। ठीक है ना, अब जो कट रहा उसको हम काट देंगे। देखिए 17 में से 17 यहाँ से कट जाएगा, एक्स में से एक्स कट जाएगा और एक वहां पर नीचे वाई 2 है तो दोनों वाई ऊपर 2 वाई से कैंसिल हो जाएंगे, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, इस जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा और इस जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है ऊपर, देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, एक्स इंटू एक्स बच रहा है और एक वाई बच रहा है इंटू वाई, और नीचे क्या बच रहा है वो देखिए नीचे 3 ओनली 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1, तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स या पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 और ये y हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस एक मेथड से ही करना, दोनों मेथड से नहीं करना है, ध्यान रखना, एक मेथड से ही सवाल को सोल्व करना है, 2 मेथड से नहीं करना आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है इसका, ये सवाल है हमारे पास 12a⁸ b⁸ डिवाइड बाई -6a⁸ एंड b⁸ 4।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसमें से कैसे करेंगे, हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम इसको ऊपर लिखेंगे 12a रेज टू द पावर 8 b रेज टू द पावर 8। थोड़ी जगह ले लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा पेन का कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखिए 12a रेज टू द पावर 8 एंड b रेज टू द पावर 8 अपॉन -6a रेज टू द पावर 6 एंड b रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस दिया हुआ है पहले, देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर कट गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर a की पावर 8 है, नीचे a की पावर 6 है, तो हम ऊपर क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ पर बच रहा, देखिए ऊपर बच रहा है 2 इंटू 2, ठीक है। और a की पावर 6 में से a की पावर 8 को हमने काट दिया, तो यहाँ पर बचेगा a की पावर, यहाँ पर कितनी बच रही है, 2 बचेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। और b की पावर 4 है, यहाँ पर b की पावर 8 है, यहाँ पर 8 में से 4 चली गई तो कितनी बचेगी, b की पावर 4 यहाँ पर हमारे बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं इसको करने का। 12a रेज टू द पावर 8 b रेज टू द पावर 8 अपॉन -6, सॉरी यहाँ पर माइनस भी देखिए नीचे, तो यहाँ पर माइनस भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी है भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने भूल गया था, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ मैं यहाँ पे। -6a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 4, इसको करना है हमें। देखिए तो क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ 12, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो कितना होता है 2 इंटू 3 होता है, आप करके देख लेना। 12 के निकालना सबको आता है, 2 का लगाएंगे 6 टाइम जाएगा, 2 का लगाएंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का लगाएंगे 1 टाइम जाएगा। इंटू a की पावर 8 है, तो a इंटू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 8 इंटू b की पावर 8, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 का होता है 2 इंटू 3 इंटू यहाँ हो जाएगा a की पावर 6 b की पावर 4। हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2 बचेगा, इंटू यहाँ पर देखिए a की पावर जो 8 है ना, यहाँ पर देखिए बेस इसका बेस भी a है और इसका बेस भी a है, तो बेस सेम है, तो वो जो पावर होती है ना वो घट जाती है, तो a की पावर हो जाएगी हमारे पास 8 -6, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। और यहाँ पर देखिए b की जो पावर है यहाँ पर वो 8 है, तो 8 में से हम क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, तो 8 -4 हो जाएगा। तो बताओ क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 2, तो नंबर्स में 2 बच रहा है, और a की पावर कितनी हो जाएगी, 8 में 6 गया तो क्या बचा 2, और b की पावर 8 में से 4 गई तो क्या बचेगी, यहाँ पर रिमेंडिंग क्या रहेगी, 8 की पावर b की पावर 4 बचेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, मैंने जितने भी मेथड से मैं जानता हूं मैंने सारे मेथड आपको बता दिए किस प्रकार से इसको करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से करें और इसको बार बार समझें, बार बार अभ्यास करें, बिना देखे सवाल को करने का अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको कंठस्थ हो जाएंगे, उतना ही आपको करना आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।